हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया है, डिस्कस किया है। आज हम लोग बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किए गए कुछ नेशनल सिंबल के बारे में। तो सबसे पहले हमें माइंड में ये आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता क्या है। तो असेंबली का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल और कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के आइडिया पे विचार करेगी या आइडिया पे काम करेगी। और पहली बार इस टाइप के असेंबली को बनाने का जो आइडिया है वो एम एन रॉय के द्वारा 1934 में दिया जाता है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस डिमांड को सामने रखती है, लेकिन 1935 और 1940 के बीच वर्ल्ड लेवल पे एक भयंकर घटना घटता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का खतरा मंडरा रहा होता है, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि इंडियंस इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें साथ दे, लेकिन इंडियन साथ दे नहीं रहे थे क्योंकि उनका डिमांड पूरा नहीं किया जा रहा था। तो 1940 में अगस्त ऑफर आता है, जिसमें पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के डिमांड को एक्सेप्ट करती है, इसके नीड को एक्सेप्ट करती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिसके कारण ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करती है और ना ही मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट करती है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के प्रपोजल को सामने रखा जाता है। और इसी कैबिनेट मिशन के प्लान में जो आउटलाइन तैयार किया था, जो फ्रेमवर्क तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, इसी पे आधारित नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है, जिसमें टोटल 389 मेंबर होते हैं। और पहली बार 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग रखा जाता है, जिसको जवाहरलाल नेहरू एड्रेस करते हैं। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जो एक रोड मैप होता है कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में या किस बेसिस पे, किस आधार पे हमें काम करना है। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बनता है। तो आपको पता है कि 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आता है, जिसमें इंडियंस को ये पावर दिया जाता है, या इंडियंस इंडिया में और पाकिस्तान में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया जाता है। इसी एक्ट के अंदर ये भी पावर दिया जाता है कि जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है इंडिपेंडेंट इंडिया के जो नए पार्लियामेंट है, उसके पास ये पावर है कि ये किसी भी ब्रिटिश लॉ को, ब्रिटिश कानून को ये क्या करती है, रिपेल कर सकती है। और इंडियंस के पास अब चॉइस है कि इन्हें कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना है या नहीं बनना है। यानी कि 1947 में हमें फुल इंडिपेंडेंट मिल गया था, आपको पता है। और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें टोटल कितने मेंबर थे, 389। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया जाता है। मई 1949 में जो इंडिया है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बनता है। जनवरी 1950 में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया जाता है, और जनवरी 1950 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।